इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं, दौसा से बालक के बोरवेल में गिरने का ये पूरा मामला। बालक को जिला अस्पताल भर्ती करवाया गया है और वहीं बता दें कि बालक को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। काफी दुखद खबर है। काफी कड़ी मशक्कत के बाद इस 8 साल के बालक को बोरवेल से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था, लेकिन जब उसके बाद उसे अचेत अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया गया तो वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों और पुलिस प्रशासन ने मिलकर इस बालक को बाहर निकाला था। हालांकि इन तस्वीरों में भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि बालक अमित उस समय भी अचेत अवस्था में थे जब उन्हें बाहर निकाला गया। जब उसके बाद इस बालक को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया तो चेकअप के दौरान डॉक्टरों ने इस बालक को मृत घोषित कर दिया। ये खबर दौसा से है। बता दें कि 8 साल का अमित बोरवेल में गिर गया, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के जरिए पुलिस प्रशासन ने और ग्रामीणों ने मिलकर इस बालक को बाहर निकाला। जिस तरह से हम आपको तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं कि अस्पताल पहुंचने पर जब डॉक्टरों ने बालक का चेकअप किया तो इस बालक को मृत घोषित कर दिया। ये पूरा मामला इस 8 साल के बालक का है जो बोरवेल में गिर गया था। उसके बाद कड़ी मशक्कत के जरिए इस बालक को बाहर निकाला गया और अब अस्पताल में चेकअप के बाद इस बालक को मृत घोषित कर दिया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ दौसा से लक्ष्मीकांत संवाददाता जुड़ चुके हैं। लक्ष्मीकांत, क्या कुछ था ये पूरा मामला? जिस तरह से हम सुबह से दिखा रहे हैं कि इस बालक को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाल लिया गया, लेकिन अस्पताल जाने के बाद इस बालक को मृत घोषित कर दिया। क्या कुछ है पूरा मामला? देखिए, बिल्कुल बता देना चाहता हूं कि गांव वालों ने, पुलिस प्रशासन ने काफी मशक्कत के बाद में बच्चे को निकाला था। निकालने में भी जो जल्दी के है बहुत जल्दी की थी, चूंकि लगभग 45 मिनट के अंदर अंदर बालक को बाहर निकाल लिया, लेकिन ये दुर्भाग्य कहेंगे कि बालक को बचाया नहीं जा सका। जो जिस तरह से डॉक्टर्स से हमारी बात हुई है, डॉक्टर्स का ये कहना है कि जो मिट्टी सांस नली में फंस जाने की वजह से बालक की मौत हुई है। चूंकि बोरवेल कच्चा था, जिस दौरान निकालने की कोशिश की गई थी, या ये कहें कि जिस दौरान प्राइमरी स्तर पर जो बच्चे को देख रहे थे तो मिट्टी ज्यादा मात्रा में बोर के अंदर गिर जाने से, जो सांस में बालक के मिट्टी चली जाने से वो पर्याप्त श्वास नहीं ले पाया और उसे डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। जी लक्ष्मीकांत, क्या कुछ जानकारी मिली है? क्या ये बालक कितनी देर तक वहां रहा? उसके बाद किसको पता चला? क्या कुछ ये पूरा मामला रहा? जिस तरह से आप बता रहे हैं कि मिट्टी में दबे रहने से अचेत अवस्था में मिले, उसके बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया तो मृत घोषित कर दिया। क्या ये पता है कितने घंटों तक वहां रहे? देखिए, बिल्कुल मैं बता देना चाहता हूं कि जो बालक को जब सूचना मिली है उसके 45 से 50 मिनट के अंदर अंदर ग्रामीणों ने अपने स्तर पर रेस्क्यू करके निकाला है। पैरेलल बोर के दूसरा गड्ढा जेसीबी की मदद से खोदा गया, क्योंकि बच्चा नीचे और ना खिसक जाए उसके लिए अलग से व्यवस्था की गई थी। नीचे जो फंटे हैं वो फंसाए गए थे और बच्चे को निकाल लिया था, बहुत जल्दी निकाला था। लेकिन ये अफसोस के साथ ये हमें बताना पड़ रहा है कि जो बच्चा है वो जीवित नहीं है, उसे मृत घोषित कर दिया गया है। वो डेड ब्रॉड स्थिति में दौसा जिला अस्पताल इमरजेंसी में पहुंचा था और जो डॉक्टर्स जो है उनसे जो हमारी बात हुई कि बच्चे की मौत की वजह क्या हो सकती है, तो साफ तौर पर तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन डॉक्टर्स का ये कहना है कि जो रेस्पिरेशन जो है वो पर्याप्त मात्रा में बच्चे को नहीं मिल पाया, यानी जो मिट्टी है वो बच्चे के नोजल्स के मार्फत जो है श्वास नली में मिट्टी चली गई थी। चूंकि बोरवेल कच्चा था और लगातार जो ऑपरेशन के दौरान, या ये कहें कि ग्रामीणों ने अपने स्तर पर जो शुरुआत की थी, उससे बोरवेल के अंदर मिट्टी चली गई और सांस में मिट्टी फंस जाने के कारण जो बच्चा है वो पर्याप्त जो श्वास नहीं ले पाया और अंततः उसकी मौत हो गई। डॉक्टर्स ने उसको मृत घोषित कर दिया। जी लक्ष्मीकांत, जिस तरह से हम तस्वीरों में भी समझ सकते हैं कि पूरा गांव वहां मौजूद था और प्रारंभिक तौर पर कोशिश बच्चे को निकालने की गांव वालों ने ही की, तो गांव में क्या कुछ माहौल है? और परिजनों से अगर आपकी बात हो पाई तो बताइए कि उनका क्या कुछ कहना है और क्या कोई प्रशासनिक अधिकारी इस पूरे मामले के बाद अब मौके पर पहुंचा है या नहीं? देखिए, पूरा जो बांदीकुई प्रशासन है वो मौके पर था। रेस्क्यू के दौरान भी अधिकारी मौके पर मौजूद थे और जो जेसीबी जो है वो बुला करके मौके पर तत्काल बुला करके और रेस्क्यू शुरू किया गया था। बोरवेल के पैरेलल जो बोर दूसरा गड्ढा तैयार किया गया था और चूंकि बच्चा काफी गहराई पे था, 15 से 20 फीट गहराई पर फंसा हुआ था, तो वो और नीचे नहीं चला जाए उसको लेकर के भी प्रबंध किए गए थे। यानी एक बात साफ तौर पर ये बताऊं कि जो उसको निकालने में जिस तरह से रेस्क्यू फास्ट किया गया था,
ग्रामीणों की तरफ से, वो वाकई एक बहुत ही काबिल तारीफ रेस्क्यू था कि बहुत जल्दी बालक को निकाला गया। लेकिन चूंकि दौरान रेस्क्यू जिस तरह से लगातार मिट्टी का धंसना, बोर का कच्चा होना जो था, वो बच्चे की मौत की प्राइमरी फेसी जो है वो वजह निकल करके सामने आ रही है। डॉक्टर्स से जो हमारी बात हुई है, डॉक्टर्स का ये कहना है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में अधिक मात्रा में मिट्टी चली जाने की वजह से वो श्वास नहीं ले पाया था और निकालने के दौरान ही बालक की डेथ हो गई थी। पर क्योंकि एम्बुलेंस से तुरंत बालक को इलाज के लिए भेजा गया था और दौसा जिला अस्पताल में लाने के बाद में उसे मृत घोषित किया गया है। जी लक्ष्मीकांत, सबसे बड़ी बात, 8 साल का मासूम बालक बोरवेल के अंदर पहुंचा कैसे? आखिर वो गिरा कैसे? क्या गांव वालों ने या परिजनों ने, किसी ने आपको ये बताया कि ये कैसे हुआ? देखिए, मैं बिल्कुल साफ तौर पर बता देना चाहता हूँ कि बोरवेल जो है वो जो फैलीराम मीणा जो बालक का पिता है उसके खुद के द्वारा करवाया गया है। जिस तरह हमारी ग्रामीणों से बात हुई, बोरवेल जो है 260 फीट गहरा बोरवेल था और इसको चूंकि ये काम नहीं आ रहा था, यूज में नहीं आ रहा था, तो इसको ढक करके रखा हुआ था। बालक को जो ग्रामीण है वो कुछ मानसिक बीमार जो हमको बताया है, मानसिक बीमार स्थिति में बता रहे थे और वो काफी ढलान में था। ऐसे में जो बालक जो है वो बोरवेल पर पहुंच गया, वो जो जिस वस्तु के माध्यम से जो ढका हुआ था उसके साथ उसने छेड़खानी की और इस दौरान वो उस बोरवेल के अंदर चला गया। लेकिन ये अभी साफ तौर पर नहीं हो पाया है कि कितने समय बाद में जो सूचना बोरवेल में गिरने की ग्रामीणों को मिल पाई और उसके पिता जो है उनको सबसे पहले ये सूचना मिली थी कि बालक जो है वो बोरवेल में गिर गया। उसके बाद में प्रशासन को सूचना दी गई, बांदीकुई उपखंड अधिकारी को सूचना दी गई, पुलिस कंट्रोल रूम को मैसेज दिया गया और उसके बाद में ऑपरेशन जो रेस्क्यू शुरू किया गया था उसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगा। यानी कि गांव होने के बावजूद भी लगातार जो तेजी रेस्क्यू में कहे ग्रामीणों की मदद से वो लगातार देखने को मिली। लेकिन इसके बावजूद भी जो अफसोसजनक बात यह है कि बालक अमित को बचाया नहीं जा सका। लक्ष्मीकांत, इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी लापरवाही सामने आती है, तो क्या पुलिस इस पूरे मामले में लापरवाही का मामला दर्ज करेगी? देखिए, बिल्कुल जो पूरा मामला है वो कहीं ना कहीं इस तरह से माना जा सकता है कि नेग्लिजेंसी कहीं ना कहीं ये मानी जा सकती है। क्योंकि गांव के अपने खुद के निजी बोर की यदि सुरक्षा नहीं की जाती है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक नेग्लिजेंसी है। पुलिस प्रशासन है वो जो कानून संबद्ध जो कार्रवाई होती है निश्चित रूप से करता है और करेगा। हालांकि अभी साफ तौर पर अधिकारियों से, चूंकि वो पूरे रेस्क्यू में लगे हुए थे, बालक को अस्पताल पहुंचाने में जो पुलिस अधिकारी हैं वो अपनी उनकी जो लगातार मदद है वो चल रही थी। लेकिन जो कुल मिलाकर के जो चीज निकल करके आती है वो कहीं ना कहीं एक नेग्लिजेंसी से साफ तौर पर इनकार नहीं किया जा सकता कि ये कहीं ना कहीं एक लापरवाही है। जो एक बालक बोरवेल के पास पहुंच जाता है, उसमें गिर जाता है और एक बहुत बड़ी मुसीबत का शिकार हो जाता है। जी लक्ष्मीकांत, जिस तरह से आपने पूरी जानकारी दी, एक बालक के बोरवेल में गिरने का पूरा मामला था। कहीं ना कहीं एक दुख ये जरूर लग रहा है कि अगर समय रहते या किसी विशेष उपकरण के जरिए अगर समय रहते बालक को बचा लिया जाता तो ये मासूम बालक आज हमारे बीच में जिंदा होता है। लेकिन क्या आपने ग्रामीणों से बात की इस पूरे मामले पर, उनका क्या कुछ कहना है? क्योंकि एक बहुत बड़ा दुखद घटना है और गाँव बहुत छोटा होता है। अगर एक 8 साल के मासूम बालक की अगर इस तरह से उसकी मृत्यु हो चुकी है तो काफी दुखद घटना है, तो ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है? देखिए, बिल्कुल ग्रामीणों से हमारी बात हुई है। जो मौके पे जो हम पहुंचे थे उस दौरान जो आसपास के जो गांव के ग्रामीण हैं वो काफी बड़ी संख्या में वहां पर एकत्रित हुए थे और उनसे जिस तरह से हमारी बात हुई, ये जो परिवार है वो बिल्कुल आर्थिक रूप से कमजोर परिवार है और एक तरह से ये कहे कि रोजी रोटी के लिए यहाँ पर जो ट्यूबवेल्स है वो खोदी जाती है। लेकिन चूंकि जो ट्यूबवेल्स काम नहीं आ रही है या फिर वो खोदने के बाद में उसको सुरक्षित नहीं रखते, ये कहीं ना कहीं एक ग्रामीणों की जो स्थिति और परिस्थिति कहे वो एक लापरवाही उसे माना जा सकता है। चूंकि राजस्थान की कहे या दौसा की कहे, इस तरह के जो प्रकरण है वो बड़े पैमाने पर हर साल कोई ना कोई इस तरह की घटना और दुर्घटनाएं जो सामने आती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो इस पूरे प्रकरण में देखा जाए तो जो बालक है उसके मानसिक बीमार होने की जो एक वजह है वो भी ग्रामीण हमें बता रहे हैं। और जिस तरह से ग्रामीणों के साथ में हमारा पूरा संवाद हुआ है उसमें ग्रामीणों का यही कहना था कि जो परिवार जो है उसने इस बोरवेल को ढका हुआ था। लेकिन चूंकि वहां पर मौके पर साफ तौर पर हम ये नहीं कह सकते कि वो कितना बोरवेल ढका हुआ था। लेकिन जो ग्रामीण जो है वो लगातार जो हमसे बात हुई ग्रामीणों की वो उसे ढका हुआ बता रहे थे और ये
जानकारी हमें दे रहे थे कि जो बालक है वो मानसिक बीमार होने की वजह से बोरवेल के पास पहुंच गया और उसने जिस वस्तु के माध्यम से उसे ढका था उसके साथ छेड़छाड़ भी बालक के द्वारा की गई थी। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये दुर्घटना की जो बड़ी वजह है वो ये हो सकती है। लक्ष्मीकांत, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो एक बार फिर से आप सभी को बता दूं कि बालक के बोरवेल में गिरने के इस पूरे मामले में आखिरकार इस बालक ने अपनी जान से हाथ धो दिया। कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही इस मामले में सामने आती है।